हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा ओ हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 43। श्री आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। शब्दार्थ इस प्रकार से है। श्री आविर्होत्र उवाच, श्री आविर्होत्र ने कहा, कर्मा शास्त्रों द्वारा संस्तुत कार्य की संपन्नता, अकर्मा ऐसे कार्यों को कर पाने में असफल, विकर्मा निषिद्ध कर्मों में लगना, इति इस प्रकार वेदवादः वेदों के माध्यम से समझा गया विषय, न नहीं लौकिकः संसारी, वेदस्य वेदों का, च तथा ईश्वर आत्मवत् भगवान से जानने के कारण, तत्र इस विषय में मोहियंती मोहग्रस्त हो जाते हैं, सूरय बड़े बड़े पंडित। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्री आविर्होत्र ने उत्तर दिया, कर्म अकर्म तथा विकर्म ऐसे विषय हैं जिन्हें वैदिक साहित्य के प्रामाणिक अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। इस कठिन विषय को संसारी कल्पना के द्वारा कभी भी नहीं समझा जा सकता। प्रामाणिक वैदिक साहित्य भगवान का शब्द अवतार है।
इस प्रकार वैदिक ज्ञान पूर्ण है। वैदिक ज्ञान की सत्ता की उपेक्षा करने से बड़े बड़े पंडित तक कर्म योग को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, शिल प्रभुपाद जी ने 2 पेज में अपना तात्पर्य लिखा है, सो धैर्य रखिएगा, समझिएगा। शिल प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए लिखते हैं, शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्य कर्म कहलाते हैं और अपने सर्वोच्च कर्तव्य को न संपन्न कर पाना अकर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म को संपन्न करना विकर्म कहलाता है। इस प्रकार कर्म, अकर्म तथा विकर्म की स्थापना वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्याओं द्वारा होती है। उन्हें मात्र तर्क की संसारी विधियों द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत के 6:16-51 में भगवान कहते हैं, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मामोभे शाश्वती तनु हूँ। मैं वेदों की दिव्य ध्वनि का स्वरूप हूँ जो ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम के रूप में स्थित है, और मैं परम सत्य हूँ। ये दोनों दिव्य वैदिक ध्वनि तथा अर्चा विग्रह का नित्य आनंदमय स्वरूप मेरे शाश्वत स्वरूप है, ये भौतिक नहीं है। इसी प्रकार भागवत के 6:1-40 में कहा गया है, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा। वेद प्रत्यक्ष रूप से भगवान नारायण है और स्वयंभू है, ऐसा हमने यमराज जी से सुना है। पुरुष सूक्त में कहा गया है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत रुचः सामानि जगीरे छंदासी जगीरे तस्मात्। उस यज्ञ से सभी की आहुतियाँ, आवाहन, स्तुतियाँ तथा प्रशंसा गीत उत्पन्न हुए हैं। वेदों के सारे मंत्र भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान के सारे अवतार पूर्णतया दिव्य हैं और बद्ध जीवन के 4 दोषों भूल, मोह, ठगी तथा अपूर्ण इंद्रियों से मुक्त है। इस तरह वैदिक ज्ञान भगवान का स्वांश होने से उन्हीं की तरह अच्युत तथा दिव्य है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि भगवान की माया से नियंत्रित इस भौतिक जगत में किसी शब्द ध्वनि को उसके लक्ष्य को बताकर त्याग दिया जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। इस तरह शब्द ब्रह्म नित्य है। सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ वक्ता के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जाता है, किंतु वैदिक ज्ञान के अपौरुषेय अथवा दिव्य होने से उसे शिष्य परंपरा से प्राप्त आदर्श विद्वान से ही सुनकर समझा जा सकता है। इस विधि की संस्तुति स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। इस तरह वैदिक ज्ञान के चरम अर्थ को निश्चित कर पाने में बड़े बड़े विद्वान जो अहंकार में इस प्रकार की उपेक्षा करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने राजा निमि के प्रश्नों का उत्तर देने से इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय राजा नीरे बालक थे, अतएव परंपरा प्राप्त श्रवण विधि की शरण में आ पाने में असमर्थ थे। श्रील मध्वाचार्य ने इस संबंध में इंगित किया है, ईश्वरात्मत्वाद, ईश्वर विषयत्वाद। चूँकि सारे वेद असीम भगवान का वर्णन करते हैं, अतएव समझने की सांसारिक विधियों से वैदिक ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। आइए श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करें ताकि इस श्लोक को हम समझ सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते
सारस्वते गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशता जय श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा श्रीवासादि श्री गौर हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री राम दरबार के, शशि गौर निताय के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। सह परम सौभाग्य मेरा कि शिल प्रभुपाद जी के प्राण धन शशि राधा रास बिहारी जी, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज और शशि गौर निताई के पावन चरणों में बैठकर उन्हीं की लीला कथा श्रवण कराने का सुंदर अवसर 11 वर्ष के बाद प्राप्त हो रहा है। सो ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ कोई उपदेश झाड़ने के लिए या आपको ज्ञान देने के लिए या फिर आप कुछ नहीं जानते हो, मैं बहुत कुछ बताने के लिए या नहीं आया। हम यहाँ पर जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं अपनी पवित्रता के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने स्वांतः सुख के लिए और गुरुजनों की आज्ञा से कुछ बोलने जा रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों का दुर्भाग्य है कि 1 घंटा मुझे झेलना पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं स्वागत एवं धन्यवाद करूं चौपाटी मंदिर से आए हुए श्री राधा कृष्ण प्रभु और पालिका माता जी, नर्तकी शिरोमणि माता जी, साथ ही साथ दुबई से आए हुए हमारे रसामृत प्रभु राधानाथ स्वामी के शिष्य हैं, हमारे ब्रजहरि प्रभु और जिनका हमारे प्रति बहुत स्नेह है, ऐसे हमारे अनंत कृष्ण गोस्वामी और इस मंदिर के समस्त वरिष्ठ भक्त ब्रजमोहन शेठी जी, इनका बड़ा आग्रह हम पर होता है। सारे ब्रह्मचारी और सभी वरिष्ठ भक्त, मुझे आप अपने चरणों की धूल समझिए। ये सब आपका प्रेम है कि हम आपसे 2 फीट ऊपर बैठे हैं। सो परम सौभाग्य है। शिल प्रभुपाद जी की कृपा से वैष्णवों का प्राण, शुद्ध भक्तों का जीवन, पुराण तिलक, पुराण सम्राट, सर्व पुराणों का मुकुटमणि श्रीमद् भागवत हम प्रतिदिन इस मंदिर में श्रवण कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी ने इस संस्था का निर्माण करते समय उनके मन में यही विचार पूर्ण रूप से था। जब वे जलदूता से जा रहे थे और प्रभुपाद जी के मन में हुआ कि मैं उस अमेरिकी जीवों को कैसे सुधारूंगा जो रात दिन नशे में चूर हैं, उनको मैं कैसे पवित्र करूंगा। तब प्रभुपाद जी ने सोच लिया था, अपने भजन में वो लिखते हैं, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अधमेर प्रति। इस अधम जीव के ऊपर कन्हैया आपने बहुत कृपा की है। और कैसे कृपा की है? आपने इस संसार में प्रकट होकर सुंदर लीलाएं की हैं। इन लीलाओं को शुकदेव ने गाया, व्यास जी ने लिखा
और उस भागवत को यदि संसार के लोग सुनते हैं तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण भागवत की ध्वनि कान से हृदय में प्रविष्ट होती है और सुनने वाले के हृदय को पवित्र कर देती है और प्रेमी बना देती है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये सोचा था कि जब भी मैं संस्था का निर्माण करूंगा भागवत को मैंडेटरी रखूंगा। इसलिए हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। समाज में लोक में भागवत कथाएं होती हैं, लेकिन उन कथाओं में 7 दिन में पूरे भागवत को निपटा दिया जाता है। केवल भागवत का एक परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन हमारे इस्कॉन में जो भागवत क्लास होता है, इस भागवत में जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा करी, भागवत हमें केवल सुनना नहीं है, भागवत का आस्वादन करना है। समझ रहे? सुनना अलग चीज है, इसका आस्वादन रसास्वादन अलग चीज है। और इसको और फोकस किया रूप गोस्वामी ने, भागवत अर्थास्वादनम, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना है। इसी से हमारी भक्ति बढ़ेगी, इसी से हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होगा। तो हमारे इस्कॉन में प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक लिया जाता है और भागवत के एक श्लोक का आस्वादन किया जाता है। इस एक श्लोक को बारीकी से समझा जा सकता है। ये व्यवस्था केवल पूरे विश्व में एकमात्र इस्कॉन संस्था में ही है, केवल इस्कॉन में। हम तो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और अन्य कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां भागवत को आस्वादन किया है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हम अन्य जगहों पर भागवत सुनाते हैं तो 7 दिन में निपटा देते हैं। यदि इस थियोरी से भागवत सुननी हो ना तो 50 साल बीत जाएंगे भागवत को समझने में, और फिर भी 50 साल में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता, है ना। सो ये आचार्य की महती कृपा है कि हमें यह अवसर मिल रहा है श्रीमद् भागवत को जिस उद्देश्य से शुकदेव ने सुनाया था, जिस उद्देश्य से वेदव्यास जी ने लिखा था, उस उद्देश्य से हम भागवत को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में रोज सुबह भागवत क्लास में सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए ज्यादा समय न लेकर भागवत के इस श्लोक को, प्रतिदिन यहाँ पर भागवत सुना जा रहा है। हम लोग भागवत के एकादश स्कंद में पहुंचे हैं। ये कौन से स्कंद का श्लोक है? बोलिए। एकादश स्कंद का, मतलब 11वां स्कंद है ये। आप सब जानते ही हैं श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद मुक्ति तत्व निरूपित करता है। कौन सा तत्व? मुक्ति। भागवत जी के प्रारंभ में शुकदेव गोस्वामी ने 12 स्कंदों में कौन से तत्व का वर्णन है, शुकदेव जी ने पहले ही कह दिया। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मनवंतर ईशानु कृथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो जो श्लोक हम लोग लेकर बैठे हैं, फिलहाल वर्तमान में जो श्लोक है भागवत के एकादश स्कंद का श्लोक है, और ये भागवत का पूरा एकादश स्कंद मुक्ति तत्व का वर्णन है ना। और मुक्ति किसे कहते हैं? परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को पूछा कि एकादश स्कंद में मुक्ति तत्व का वर्णन है, तो महाराज पहले यह बताइए मुक्ति का अर्थ क्या है। हम जब मुक्ति शब्द बोलते हैं और इमेजिन करते हैं तो हमें क्या आता है? जैसे वो पुराने जमाने में रामानंद सागर की रामायण होती थी ना, उसमें शबरी जी और दिया बनकर आकाश में चली जाती थी, मुक्त हो गई। हम लोग मुक्ति माने क्या समझे? मरने के बाद सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी। प्राय ऐसी धारणा है कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है, लेकिन कमाल कर दिया शुकदेव गोस्वामी ने और एकादश स्कंद में। बोले मरने के बाद मुक्ति मिलती है वो तो है, लेकिन जीते जी मुक्ति मिलती है। हम वैष्णव भक्त, हम गौड़ीय भक्त
मरने के बाद मुक्त नहीं होते, हमको जीते जी मुक्त होना है। हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कोई कुछ लोग कह सकते हैं ना, मरने के बाद किसने देखा है मरने के बाद मुक्ति मिली किसने देखा है? नहीं, हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं और जीते जी मुक्त होना है। तो फिर मुक्ति का अर्थ क्या है? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुक्ति अर्थात मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति। फिलहाल हम लोग अन्य रूप को धारण करके बैठे हैं, उस रूप को त्याग कर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना, यही है वास्तविक मुक्ति। और थोड़ा डिस्क्राइब करूं, पहले तो हमारा स्वरूप क्या है? भगवत गीता के अनुसार कृष्ण कहते हैं जीवेर स्वरूप है, ये तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा। भगवत गीता में कृष्ण ममई वांशे जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी घर्षति। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मम एव अंश, इस संसार में जितने भी जीव हैं कौन है? कृष्ण के। और वहां पर एव शब्द से दृढ़ डबल कंफर्म करते हैं मम एव अंश, कृष्ण इस संसार के जितने भी जीव हैं मेरे ही अंश है। मम एव अंश मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि संसार के जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो ये तो सीधी बात है कि सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। अच्छा, इस बात को महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा वाराणसी में कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। यह जीव भगवान का नित्य दास है। तो यह जीव भगवान का अंश होने के नाते सभी जीव का भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध है ना? हम भगवान के अंश हैं। जैसे ये शरीर हमारे माता पिता का अंश है, तो माता पिता के साथ हमारा संबंध है, हम उनके पुत्र हैं, वो हमारे माँ बाप हैं। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के नाते कृष्ण के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध है। हम कृष्ण के पुत्र हो सकते हैं, हम कृष्ण के पिता हो सकते हैं, हम कृष्ण की माँ हो सकते हैं, हम कृष्ण के सखा हो सकते हैं, हम कृष्ण की प्रिया हो सकते हैं, हम कृष्ण के सेवक, कोई ना कोई कृष्ण के साथ हमारा संबंध ऑलरेडी है। फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है वो हम लोग भूल गए, और वो संबंध, वो नित्य स्वरूपगत संबंध भूलने के कारण ही हम लोग संसार की फजीयत में फंसे हैं। एक्चुअल हमारे जीवन में प्रॉब्लम और दुख का कारण क्या है? किसी ने मुझे ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये नहीं मिल रहा है, वो लेकर चला गया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे वास्तविक स्वरूप को भूल गए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, मुंबई की लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, ठीक? ट्रेन आई और आप अचानक भूल गए कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। भगवान न करे, लेकिन भागवत जी में ऐसी भी कथाएं हैं कि आदमी भूल जाते हैं मैं स्त्री हूं पुरुष। मान लो अचानक आप अपने स्वरूप को भूल गए, अपना स्वरूप भूल गए कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, और गलती से आप पुरुष हैं और गलती से लेडीज डिब्बे में चढ़ गए। फिर ये महाराष्ट्रन स्त्रियां जो टोकरी लेकर चढ़ती हैं और फिर उस लेडीज डिब्बे में पुरुष को देखकर जो धुलाई होती है? यहां मारा, यहां पीटा, यहां मारा, यहां मारा, फिर हम कंप्लेंट क्या करते हैं? उस स्त्री ने मुझे यहां मारा, उसने यहां मारा, उसने वहां मारा, उसने गाली दी, उसने ये किया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रूप को भूल गए। हम जेंट्स थे, लेडीज, हम अपने आप को लेडीज समझ बैठे। ये मूल प्रॉब्लम है। इस दुनिया में हम लोग फंसे हैं, 84 लाख की योनि में फंसे हैं, और जितनी भी मगजमारी है, एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे स्वरूप को भूल गए हैं। हम कृष्ण के सखा हैं, हम कृष्ण की प्रिया हैं,
हम कृष्ण के पिता है या फिर हम कृष्ण के सेवक, ये हम भूल गए हैं। और ये भूलने के कारण जब हम ये भूल जाते हैं तो संसार की कोई ना कोई उपाधि में फंस जाता है। मैं इसका बेटा हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं इसका एम्प्लॉय हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये गलत उपाधि ले लेते हैं और ये गलत उपाधि लेने के कारण ही हम फजीहत में फंसे हैं। सो मुक्ति क्या है? ये जो गलत उपाधियां हमने धारण कर रखी हैं, इससे मुक्त होकर जन्मजात स्वरूपगत हमारा जो स्वभाव है और जो स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना, यही है वास्तविक मुक्ति। यही है वास्तविक मुक्ति। शिल रूप गोस्वामी अपने निज देह में थे लेकिन मुक्त थे। शिल प्रभुपाद जी अपने देह में थे लेकिन मुक्त थे। क्यों? क्योंकि बाहर से वो इस संसार में थे, अंदर से तो वो मंजरी भाव में, गोपी भाव में है, वो अपने स्वरूप में थे। मैं याद करूं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, है, उन्होंने अपने स्वरूप को बहुत दबा कर रखा, लेकिन अंतिम समय में ये जब वो बेड पर थे, अंतिम घड़ी में थे, हैं, और बाहर से अचेतन अवस्था में भगवान की आरती कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। बहुत प्रयास करने पर भी अपने स्वरूप को दबाने का वो प्रकट हो गया। आप समझ रहे हैं? वो प्रकट हो गया। कई बार कुछ लोग हमारे इस्कॉन पर दोष रखते हैं कि आपके इस्कॉन में केवल साधन भक्ति है, रागानुगा भक्ति नहीं है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इसके जीवंत प्रमाण बन गए कि हमारे इस्कॉन में रागानुगा भक्ति भी है। यदि हम शिद्दत से सेवा करें, गुरु परंपरा में अपना समर्पण करें, तो रागानुगा भक्ति भी यहां पर देखी गई है, पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो है, वो था स्वरूप, स्वरूपगत। मतलब बाहर से हम संसार में हैं और अंदर से हम निज स्वरूप में हैं। आप जानते हैं हम लोग भक्ति में आकर सेवा करते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम में है। क्यों जानते हैं? सेवा तो कर रहे हैं लेकिन स्वरूप में नहीं है। आप समझ रहे हैं? सेवा करते हुए भी हम लोग दोषारोपण करते हैं, किसी में दोष देखते हैं, लेकिन यदि स्वरूप में हो ना तो सेवा का भी आनंद आ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हमको कोई सेवा मिलती है तो हम स्वरूप में रहे कि अध्यात्म जगत में हमारे गुरु का स्वरूप है मंजरी, आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप है किंकरी। हमें किसी ने सेवा दी है तो इस स्वरूप में सेवा लें कि किसी मंजरी ने हमें सेवा दे रखी है और हम भाव से, प्रेम से वो सेवा करें और फिर मंजरी को अर्पण करें, फिर मंजरी गोपी को, सखी को, आगे कृष्ण को सेवा जाएगी। लेकिन हम सेवा बाहर से तो सेवा करते हैं लेकिन अंदर से वो स्वरूप नहीं है। इसलिए सेवा करते हुए भी हम दोष देखते हैं कि हमने जो सेवा दी है वो भगवान के पास पहुंचेगी कि जेब में जाएगी, हम उसमें भी दोष देखते हैं, राइट? या फिर 10 जन को सेवा सौंपी है और 2 जन नहीं आए, वो 8 लोग सेवा करेंगे लेकिन वो 2 लोग को गाली देते रहेंगे, वो नहीं आए, हैं? लेकिन यदि स्वरूपगत सेवा करेंगे ना तो भगवान की कृपा का एहसास करेंगे कि जो कृपा 10 में बटने वाली थी वो कृपा अब केवल 8 में ही बटेगी, हमें ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। ये है स्वरूप। खैर, तो भागवत का 11वां स्कंध जो है मुक्ति स्कंध है और मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। क्या ना, हम जब दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव, हमारे दीक्षा गुरु फॉर्मली हमें स्वरूप दे देते हैं, तुम फलाने दास, लाल गोविंद दास। लेकिन बाद में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें फॉर्मली जो स्वरूप दिया गया है आंतरिक रूप से हम उस स्वरूप में स्थित हो जाए। अब कहने के लिए तो हम अपने आप को दास कहते हैं, कभी कभी लेटर लिखते ना तो वहां पर हमें हंसी आती है, दासानु, योर दासानु 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 दास। केवल लेटर पर, दिमाग में क्या होता है, योर बोसानु 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 बॉस, बस वो दिमाग में वो दास भावना आ जाए। अहम हरे तो पादेक मूलम दासानु दासो भवित, ये स्वरूप दिलो दिमाग में जब आ जाता है ना तब कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है।
स्वस्वरूप। तो ये मुक्ति का अर्थ है। और श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद को यदि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये वाली जो मुक्ति जिसका वर्णन हमने किया, स्वरूपेण व्यवस्थिति, इस मुक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि एकादश स्कंद को हम सुनते हैं। खैर, एकादश स्कंद में तो बहुत सारे श्लोका सब कुछ हैं। जो श्लोक हम लेकर बैठे हैं, इसकी भूमिका थोड़ी सी मैं आपको बताऊं। ये एकादश स्कंद शुरू होता है द्वारिका से। द्वारिका में एक समय की बात वहां लिखा है कि गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह आवासीद नारदो भिक्षणम कृष्ण दर्शन लालसा। नारद मुनि द्वारिका में आते हैं, और द्वारिका में आते हैं तो अब नारद मुनि एक ऐसे भक्त है जिसको भगवान के पास आने में कभी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन भगवान के बेडरूम में, भगवान के अंतपुर में बिना परमिशन के नारद जी आ सकते हैं, है ना। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उस नारद की परंपरा में हैं जहां कृष्ण के पास जाने में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हम इस परंपरा को यदि पकड़ कर रखें ना, तो नारद मुनि हमें सीधे कृष्ण के अंतपुर में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं। सो श्री नारद मुनि द्वारिका में, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं, द्वारिका में ही पड़े रहते थे। अच्छा, नारद मुनि द्वारिका में ही पड़े रहते थे, तो नारद मुनि को तो श्राप था ना दक्ष प्रजापति का कि 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते। तो फिर द्वारिका में ही बहुत टाइम तक रहते थे, तो क्या दक्ष प्रजापति का श्राप नहीं लगता था? बोले हाँ, दक्ष प्रजापति का श्राप नारद मुनि को था कि 2 मिनट से ज्यादा टिकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी नारद मुनि सालों भर, महीनों भर द्वारिका में रहते थे। तो दक्ष प्रजापति के श्राप का क्या हुआ? शिल प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं परपोट में कि दक्ष प्रजापति का श्राप संसार की भौतिक स्थान पर ही लागू होता है। फिर दक्ष प्रजापति का श्राप हो या फिर हमारे जीवन में हमारे बुरे कर्म का श्राप, कैसी जगह पर लगता है? केवल भौतिक स्थान पर। भगवान के धाम में या भगवान के मंदिर में कभी किसी का श्राप लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि द्वारिका गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित थी और पवित्र धाम था, इसलिए दक्ष का श्राप लागू नहीं पड़ता था। नारद मुनि वहीं पर पड़े रहते थे। कभी कभी कृष्ण को लगता था मेरी पत्नियों को थोड़ा क्वालिटी टाइम देना है, और ये नारद बीच में आ जाते हैं, तो कृष्ण नारद मुनि को, नारद मुनि एक काम करो, वहां प्रचार करके आ जाओ। नारद जी जाते, 5 मिनट में आ जाते, बोले प्रभु हमने कर लिया। सो बार बार कृष्ण भेजते रहते हैं, लेकिन नारद जी कहीं टिकते नहीं थे, सीधे द्वारिका आ जाते थे। एक दिन के बाद कृष्ण अपने अंतःपुर को अंदर से बंद करके रखे, नारद जी समझ गए। तो आज नारद मुनि कृष्ण के पास न जाकर वसुदेव जी के घर पर गए। यहां एकादश स्कंद के प्रारंभ में वर्णन है। वसुदेव जी ने देखा कि नारद मुनि का स्वागत हुआ। वसुदेव जी ने नारद जी का स्वागत किया, सुंदर आसन पर बिठाया, चरण धोए, उनकी आरती पूजा की, माला पहनाई, भोजन कराया, और वसुदेव जी अपने पूरे फैमिली परिवार को लेकर नारद मुनि के चरणों में बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, धन गड़ी धन भाग, हमारे घर पर नारद जी जैसे संत आए हैं। अब देखो किसी संत को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, भगवान कृष्ण के पिताजी सिखा रहे हैं। अब भगवान के बाप को क्या जरूरत है, उसे तो भगवान मिल गए हैं, लेकिन संतों का आदर। वसुदेव जी कहते हैं कि भूताया देव चरितम सुखा यच दुखा यच। हे नारद मुनि, इस संसार में देवता तक मनुष्य को सुख नहीं देते हैं। देवता भी मनुष्य को कभी सुख देते हैं, ज्यादातर दुख ही देते हैं। अभी देखो ना, सूर्यदेव इतने गर्म है, सबको पसीना निकल रहा है। कभी ठंड ज्यादा होती, कभी गर्मी। अब देखो थोड़े समय के बाद वर्षा इतनी होगी तो चैन से जीने नहीं देंगे।
तो देवता सुखायच दुखायच, सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, लेकिन आप जैसे संत, आप जैसे साधु, सुखा एव ही साधु नाम। वसुदेव जी कहते हैं नारद मुनि को कि संत साधु तो मात्र सुख ही सुख देते हैं। कोई साधु, कोई संत अपने मठ मंदिर से निकलता है और किसी गृहस्थी के घर पर जाता है, तो उन गृहस्थियों के पापों को हरने के लिए, पापों को दूर करने के लिए ही अपने मठ मंदिर से निकलता है। मतलब किसी साधु का गृहस्थी के घर पर आना मतलब गृहस्थी के बुरे कर्म को काटना होता है। सो आप जैसे संत मेरे द्वार पर आए, और फिर वसुदेव जी गदगद स्वर से कहते हैं कि नारद मुनि, मैं तो ईश्वर की माया में फंस गया। नारद मुनि मन में हंस रहे हैं, भगवान के पिता है, साक्षात कृष्ण को प्रकट कर दिया वसुदेव ने, और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो ईश्वर की माया में फंस गया, और मुंबई वाले सोच रहे हैं कि हम तो माया से मुक्त हो गए हैं, माया हमारी क्या बिगाड़ लेगी है। स्वयं भगवान के पिता कहते हैं कि भगवान की माया ने मुझे ठग लिया। अच्छा, नारद जी ने पूछा आपको, आप कैसे ठग लिया, आप मतलब कैसे माया में फंसे? बोले पूर्व जन्म में मैंने महान तप किया और भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, और इवन भगवान ने मुझे कहा कि मांगो, जो चाहिए मांगो, और देखो मैं भला क्या मांग बैठा। मैं इतना अटैच, इतना आसक्त आदमी कि मैंने भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिया। यद्यपि कृष्ण को पुत्र के रूप में मांगना ये टॉप मोस्ट भक्ति है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अति दीन ज्ञान करे लालन पाल। यद्यपि ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो महान होता है ना, वो कभी भी अपने आप को महान नहीं मानता। कृष्ण के पिता वसुदेव कितने महान है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को महान नहीं मानते, अपने आप को हीन मानते हैं। बोले मैं तो भगवान की माया में फंस गया। और किस प्रकार से कहते हैं, मैं ऐसा फंसा कि भगवान मेरे सामने खड़े थे, मुझे कह रहे थे जो चाहिए मांग लो, और मैंने क्या मांगा? एक बेटे में आसक्ति, कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए और मैं आप में आसक्त रहूं, मुझे वो दीजिए। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन वसुदेव जी विनम्रता के कारण कहते हैं कि मैं तो ईश्वर की माया से ठग लिया गया। नारद मुनि, बहुत दुखी हूं मैं, है? मुझे आप ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस विशाल व्यसन से, दुख से मुक्त हो सकूं, इन दुखों से मैं मुक्त हो सकूं, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए। तब नारद मुनि कहते हैं कि आप बहुत महान हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे निवेदन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ही एक प्रश्न जनकपुर के महाराज, मिथिला के महाराज जनक ने आविर्होत्र ऋषि से पूछा था। ये जो आज हम देख रहे हैं ना, नव योगेश्वर को पूछा था। सो महाराज जनक और नव योगेश्वर के बीच में जो संवाद हुआ था, मतलब वसुदेव जी आप जो मुझे पूछ रहे हैं ना कि इस दुख से मुक्त होने के लिए क्या करें, ऐसा ही प्रश्न मिथिला के राजा जनक ने पूछा था, और नव योगेश्वर मुनि को पूछा था, और उन्होंने जो उत्तर दिया था ना, वो मैं आपको दूंगा। भगवान के पिता को मैं क्या सुनाऊंगा, ये तो पूर्व में आचार्यों ने जो सुनाया था ना, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सो यहां पर भी एक बात बहुत समझने लायक, कि नारद मुनि जैसे नारद मुनि को भी वसुदेव ने प्रश्न पूछा, तो नारद मुनि ने अपनी ओर से कुछ नहीं बताया। नारद मुनि ने पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को एज इट इज रिपीट किया। हम भी संसार में जब प्रचार करते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, तो हमें अपनी बात न सुनाकर पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को जितना एज इट इज सुनाएंगे उतना अच्छा होगा। यही थ्योरी है और यही महानता है। इतिहास में जिस किसी ने भी उपदेश दिया तो ऐसा नहीं दिया कि मैं आपको सुनाऊंगा, उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों को ही कोट किया। जैसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी को कहा भागवत सुनाइए,
तो सूत जी ने ये नहीं कहा मैं भागवत सुनाऊंगा। सूत जी ने क्या कहा? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया ना, वो मैं आपको सुनाऊंगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव को कहा भागवत सुनाई, तो सुखदेव ने ये नहीं कहा कि मैं सुनाऊंगा। सुखदेव ने क्या कहा? मैत्रेय ने विदुर को जो सुनाया वो मैं सुनाऊंगा। है? नारद मुनि ने राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज को जो सुनाया वो मैं आपको सुना रहा हूं। ये थ्योरी है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो आचार्य को कोट करके बोलते हैं, तो इससे हमारे हृदय का भी परिवर्तन पवित्र होता है और सुनने वाले का हृदय भी पवित्र होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, सोई मम सुगम चलत मम भाई। किसी भी उपदेश या प्रवचन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को दोहराना। महाजनो ये न गतः सपंथा। यदि शास्त्रों में अपनी बुद्धि चलाने जाएंगे ना तो हमारी बुद्धि खो जाएगी, हम यहां डूब जाएंगे। ये बात महाप्रभु कविराज गोस्वामी चरितामृत में भी कहता है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि पहले के आचार्यों ने जो कहा है उसी को रिपीट किया जाए। जैसे अति अपार चरित बर जे नृप सेतु कराई, वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गंगा का प्रवाह है, हम लोग हर की पौड़ी पर देखते हैं ना, गंगा हरिद्वार में, हर की पौड़ी में हम केवल वो 3 डुबकी मार सकते हैं, हम तैर नहीं सकते। एक किनारे से दूसरे किनारे हाथी को भी जाना हो तो वह भी डूब जाएगा, हाथी भी उसे पार नहीं कर सकता। वैसे शास्त्र के सिद्धांत असीम अपरिसीम अपार हैं, यदि हम अपनी बुद्धि चलाने जाएंगे वहां डूब जाएंगे, खो जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? बोले उस नदी पर यदि किसी राजा या नेता के द्वारा सेतु बनाया जाए, कोई ब्रिज बनाया जाए, तो उस सेतु का, उस ब्रिज का सहारा लेकर हाथी छोड़ो चींटी भी गंगा को पार कर सकती है। भगवान के गुण को, सिद्धांत को, कथा को यदि अपनी बुद्धि से गाया जाए तो हम डूब जाएंगे, खो जाएंगे, अभिमान और अहंकार में फंस जाएंगे। लेकिन किसी आचार्य का सहारा लिया जाए, परंपरा के पुल पर यदि चढ़ दिया जाए, तो हम उसे समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने जब भी कथा सुनाई, जैसे हम भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क को प्रयाग में कहा मुझे राम कथा सुनाइए, याज्ञवल्क ने कहा मैं सुनाऊंगा, लेकिन शिव ने पार्वती को जो सुनाया था ना वो मैं सुनाऊंगा। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा। मैं, प्रभुपाद जी भी जब भगवत गीता भागवत लिखते हैं तो वो कहते हैं ना कि बलदेव विद्याभूषण को मैं कोट कर रहा हूं, श्रीधर स्वामी को मैं कोट कर रहा हूं। यही सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने कहा कि ये दुरत्यय व्यसन दुख से मुक्त होने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे ये भागवत धर्म सनातन धर्म के विषय में सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न जनकपुर के राजा ने पूछा था और वो मैं आपको सुनाऊंगा। अब आइए जनकपुर में। मिथिला के जनकपुर के राजा, जिसका नाम जनक, एक्चुअली मिथिला में जो भी राजा होते हैं उसको जनक कहता है। जनक एक्चुअली किसी का नाम नहीं है, जनक एक पदवी है, उपाधि है, राइट। जैसे सीता जी के पिता का नाम क्या था? सीता जी के चरणों में बैठे हैं, इतना तो पता होना चाहिए। क्या नाम था? सीरध्वज। सीता जी के पिताजी का नाम था सीरध्वज। जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि जनकपुर के सभी राजाओं को जनक पोस्ट दी जाती है, एक पोस्ट है, राइट। तो उसी जनकपुर के अनेकों राजा हुए, सिरध्वज हुए, उनकी पुत्री सीता हुई, लेकिन आगे चलकर उनके एक राजा हुए जिसका नाम था निमि। क्या नाम था? मिथिला के राजा थे निमि, जो जनकपुर के राजा थे, और इसलिए निमि महाराज को भी जनक कहते हैं, राइट, क्योंकि वो जनकपुर के राजा थे। मिथिला, जनकपुर के राजा निमि ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और उस यज्ञ में ऋत्विज ब्राह्मण सबको बुलाया, निमंत्रण दिया। एक बात याद रखिएगा, पहले के राजा महाराजा बहुत यज्ञ करते थे। आपने देखा होगा महाराज भरत भी यज्ञ करते थे, निमि महाराज भी, और भी जितने भी राजा हुए यज्ञ कर, दुष्यंत, राजा दुष्यंत भी बहुत यज्ञ करते थे।
यज्ञ केवल बहाना होता था। ये लोग यज्ञ के माध्यम सत्संग करते थे, और उस यज्ञ में कथा, कीर्तन, प्रसादम ये मुख्य मूल चीज होती थी। यज्ञ नाम के लिए होता था। सो निमि महाराज ने भी यज्ञ किया, और उस यज्ञ में अनेकों साधु संत महात्मा आए। जब वो यज्ञ चल रहा था तो उन्होंने क्या देखा कि आज आकाश में, वैसे डेली आकाश में 1 सूर्य होता है, एक ही होता है ना, लेकिन जब यज्ञ चल रहा था तो एक दिन क्या देखा, आकाश में 10 सूर्य उगाए। कितने? 10 सूर्य। एक तो जो रेगुलर सूर्य जो हम लोग देखते हैं वो, उसके अलावा 9 लोग खड़े थे, 9 सूर्य के समान चमक रहे थे। निमि महाराज को समझने में देरी नहीं लगी कि ये 9 सूर्य नहीं है, ये 9 योगेश्वर है। 9 योगेश्वर जो भगवान ऋषभ देव के जबरदस्त पुत्र, परम ज्ञानी, परम योगी। ये भागवत जी में वर्णन है, 5वें स्कंद में। भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु। मनु के भी 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु के ज्येष्ठ पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के 10 संतान हुए। उनमें से प्रथम पुत्र हुए, बड़े पुत्र हुए अग्निग्रह, राइट। अग्निग्रह के बड़े पुत्र हुए नाभि। भगवान विष्णु के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मनु, मनु के प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्निग्रह, अग्निग्रह के नाभि, और नाभि के, एक्चुअली नाभि के कर्म में पुत्र नहीं था। सो नाभि और इनकी पत्नी मेरु देवी ने यज्ञ किया। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा, जो चाहिए मांग लो। बोले हमारे यजमान महाराज नाभि को पुत्र चाहिए। बोले उनके भाग्य में, उनके कर्म में पुत्र नहीं लिखा है, परंतु आपने मुझे प्रसन्न किया है तो ठीक है, उनके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मुझे प्रसन्न किया इसलिए मैं ही उनका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। सो भगवान विष्णु महाराज नाभि के पुत्र बनकर प्रकट हुए, और उनका नाम हुआ ऋषभ देव। श्री ऋषभ देव भगवान के। सो उनके पुत्र हुए ऋषभ देव। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। एक सबसे बड़े पुत्र हुए भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारत। फिर 9 पुत्र नवद्वीप के राजा हुए। फिर 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, और बचे 9 पुत्र 9 योगेश्वर हुए। भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र थे, 9 योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए। और वे 9 योगेश्वर का नाम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमश और करभाजन। ये 9 पुत्र। ये 9 पुत्र के विषय में कहते हैं कि ये 9 पुत्र मुक्त थे, और इसको न वीजा, पासपोर्ट, न टिकट, किसी की जरूरत नहीं थी। जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, ये आकाश के मार्ग से स्वच्छंद गति से विचरण कर सकते थे। परम मुक्त थे, लेकिन फिर भी स्वतंत्र गति से विचरण करते हुए सत्संग करते थे। यदि हम मुक्त हो जाए ना तो सोने के अलावा कुछ न करें। हमको यदि फैसिलिटी मिल जाए कि महाराज न कमाना है न कुछ नहीं, घर बैठे सब कुछ मिलेगा, ये परम मुक्त थे, लेकिन फिर भी सत्संगार्थम समायाताम, ये सत्संग खोजते थे। आप विचार कीजिए, जो संसार के सभी बाधाओं से मुक्त हो चुके हैं, वे भी सत्संग खोजते हैं, तो रात दिन फंसा हुआ मनुष्य सत्संग क्यों नहीं करेगा? यदि हम बुद्धिमान हैं तो अवश्य सत्संग करेंगे। सो ये 9 योगेश्वर मुनि विचरण करते थे, और विचरण करते करते वो जनकपुर के अंतरिक्ष से जा रहे थे। जनकपुर के ऊपर से जब जा रहे थे, नीचे यज्ञ चल रहा था, इन्होंने देखा 9 सूर्य उगाए। निमि महाराज को समझने में देरी नहीं हुई, खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पोस्टर बनाया है, आप लोग देखिएगा, भागवत में बहुत सुंदर फोटो है कि एक बिल्डिंग है, उसकी बालकनी है
वहां पर निमि महाराज ऐसे खड़े हैं और आकाश में नव योगेश्वर विचरण कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर निमि महाराज नव योगेश्वर को कहते हैं कि मुनिवर रुकिए, हैं? हमने यज्ञ किया है, लेकिन यज्ञ केवल नाम का यज्ञ है। हम तो आप जैसे साधुओं की संगति करना चाहते हैं महाराज। सो कृपया करके आप आइए, पधारिए और हमें कृतार्थ कीजिए। निमि महाराज के कहने से नव योगेश्वर आकाश से नीचे उतरे। अब राजा थे, तुरंत राजा ने इशारा किया और 9 व्यासपीठ लगाई गई। हमारे जुहू मंदिर में एक ही व्यासपीठ लगती है ना, ऐसी 9 व्यासपीठ लगाई गई और राजा ने नव योगेश्वर को एक एक व्यासपीठ पर बिठा दिया। और महाराज निमि भी वहां पर बहुत सुंदर प्रणाम करते हैं। और महाराज निमि एक प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। महाराज आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में मनुष्य देह कितना दुर्लभ है। ये निमि महाराज कहते हैं नव योगेश्वर को, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। 84 लाख की योनियों के चक्कर काटने के बाद बड़ी मुश्किल से 50-100 साल का ये मनुष्य जीवन मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ क्या है? तत्र अपि, मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप जैसे संतों का दर्शन, आप जैसे संतों का संग, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, साधु की संगति अत्यंत दुर्लभ है। अब मेरे पास टाइम तो हो गया है, नहीं तो मैं सिद्ध कर दूं यहां पर। एक बात कहें, भगवान का दर्शन उतना दुर्लभ नहीं है जितना भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। ये मैं सिद्ध कर सकता हूं। भगवान के दर्शन से भी अधिक दुर्लभ, क्योंकि सबने कहा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी क्या कहते हैं, सत्संगम दुर्लभम। भगवान का दर्शन इतना दुर्लभ नहीं कहा गया, लेकिन सत्संगम दुर्लभम। और यदि महत कृपा से सत्संग हो गया तो अमोघम, फिर वो फल दिए बिना नहीं रह सकता। आप इतिहास, मैं आपको होमवर्क दे दूं, चलो टाइम नहीं है हमारे पास, ब्रजहरि प्रभु थोड़ा ले सकता हूं? ठीक, आप मुझे इशारा कीजिएगा, ऐसे कर देना तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो 11 साल से अंदर जमा हुआ है ना, तो मैंने सब वैकुंठ प्रिय दर्शनम, सत्संग कितना दुर्लभ है। मैं 1 बाय 1 आपको कहूं। भागवत के 3रे स्कंद में करदम और देवहूति की कथा हम लोग सुनते हैं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, कथाएं नहीं सुना रहा हूं, संदर्भ दे रहा हूं। करदम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की बिंदु सरोवर के तट पर, आप सब लोग जानते हैं। फिर भगवान ने दर्शन दिया। कितना सैक्रिफाइस करदम ऋषि का। अच्छा, करदम ऋषि की पत्नी देवहूति का क्या सैक्रिफाइस, मनु महाराज की बेटी झोपड़ी में रहने वाले से विवाह किया, राइट। अच्छा, विवाह के बाद भी तो हमारी तरह मौज शौक तो नहीं किया ना। विवाह के बाद करदम जी 60,000 वर्ष की समाधि में चले गए और ये बेचारी सेवा करती रही, है ना। सुंदर गृहस्थ जीवन, बड़ा पवित्र भक्तिमयी पति पत्नी का गृहस्थ जीवन। और पूरे जीवन का सार क्या हुआ, करदम और देवहूति को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र कौन बना, स्वयं भगवान विष्णु कपिल देव के रूप में, ठीक है ना। करदम और देवहूति ने जीवन भर सेवा की, भक्ति की, तपस्या किया, सैक्रिफाइस सब कुछ किया, और उसका फल क्या मिला, भगवान उनके पुत्र बन गए। दैट्स इट, हो गया ना। अब आगे कुछ बाकी रहता है? रहता है, एक चीज बाकी रहती है। जब भगवान मिल गए तो स्वयं भगवान देवहूति माता को क्या कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो। मां, मैं मिल गया हूं, मेरे मिलने के बाद एक चीज बाकी है अभी। क्या? बोले शुद्ध भक्तों की संगति, संतों की संगति बाकी। एक बात याद रखिएगा, भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रह जाती है, और वह है शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन। चलो, ये एक समझ में आ गया। मैं दूसरा कहता हूं, ध्रुव महाराज को लीजिए। ध्रुव महाराज
वो सौतेली माँ के कटु वचन मर्माहित हुए, वन में चले गए, 6 महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय तप किया। पहले महीने 3 दिन में एक बार बेर खाकर, दूसरे महीने, तीसरे महीने बढ़ाते गए, राइट। और फिर ध्रुव की भक्ति से भगवान प्रकट हो गए। कथा आप सब जानते हैं ना। और भगवान और ध्रुव आमने सामने है। ध्रुव को भगवान मिल गए ना, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ब्रजहरि प्रभु हो गया ना। अब भगवान कहते हैं ध्रुव भाई सब हो गया कंप्लीट, 36,000 वर्ष का राज्य मिल गया तुझे, ध्रुव लोक मिल गया, सब कुछ अब हो गया ना। जिस चीज के लिए भक्त लोग मेहनत करते हैं वो भगवान भी मिल गए, भोग भी मिल गया। ध्रुव ने कहा नहीं महाराज, एक चीज बाकी है। बोले अब क्या बाकी है? भगवान कहते हैं मैं मिलने के बाद अब क्या बाकी है? बोले आपके भक्तों की संगति मुझे चाहिए, ये बाकी है। ध्रुव स्तुति में आप पढ़िए, भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि मैं प्रसंगो संग, सत्संग मुझे चाहिए। समझ आ रहा है? कपिल देवहूति को भगवान मिलने के बाद सत्संग मांग रहे हैं, ध्रुव भगवान मिलने के बाद सत्संग मांग रहे। चलो आगे बढ़े। वित्रासुर के पास पहुंचता है। वित्रासुर युद्ध करते हुए, इंद्र के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा वित्रासुर जो चाहिए मांग ले। वित्रासुर कहते हैं न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रथाधिपति न न न न न, राइट। तो भगवान कहते हैं वित्रासुर मैं तेरे सामने हूं, जो चाहिए मांग ले। वित्रासुर कह सकते थे आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, आपको मैं मिल गया, मैं आपको मिल गया, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बात खत्म। लेकिन वित्रासुर क्या कह गया? अहम हरे तौ पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। हरि मुझे आपके दासों के दासों का दास बनना है। सच कहूं उस समय भगवान को लगा यार अपनी कुछ वैल्यू नहीं। वित्रासुर को कहा अपन का दास बन जा। बोले आपका दास नहीं, दासानुदासो, आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका दास बनने से, मैं पिछले जन्म में आपका ही तो दास था ना, चित्रकेतु दास। आपका दास बनने से मेरा पतन हुआ, लेकिन मैं जानता हूं भक्त का दास बनने से कभी पतन नहीं हो सकता, कभी गिर नहीं सकते, इसलिए दासानुदास हो भवितास्मि भूय। एक चक्कर रामायण में मार दूं, एक लगा दूं। राम जी बैठे। अच्छा शबरी जी का कितना सैक्रिफाइस था। बचपन उनका विवाह होने वाला था, भेड़ बकरे बंधे हुए थे। कथा मैं केवल संदर्भ आपको स्मरण करा रहा हूं। और फिर देखा कि मुझ एक के विवाह के लिए इतने सारे बकरे कटेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तब शबरी जी ने सोचा कि मैं विवाह करूंगी तो बकरे कटेंगे ना। रातों रात अपना घर परिवार समाज शादी छोड़कर चली गई, बकरे बच गए। संतों ने तो यहां तक लिखा है कि उन निर्जीव अबोल पशुओं ने जब शबरी जी ने छुड़ाया ना, आशीर्वाद दिया कि हम बोल तो नहीं सकते, हम कल कटने वाले थे, लेकिन देवी तुम्हारी जो भी इच्छा होगी ना मनोकामना पूर्ण होगी। हम और आप यदि गौ माता की सेवा करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं ना, तो अबोल जीव भी हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए एक वैष्णव, एक भक्त पशु पक्षियों तक की रक्षा करता है। ठाकुर भक्ति विनोद कुत्ते को भी प्रणाम करते थे, हैं, विद्या विनय संपन्न आदि से। शबरी जी समाज को त्यागा, विवाह को छोड़ा और फिर घोर वन में चली गई और फिर मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। कथा आप सब जानते हैं, जीवन भर सेवा की। फिर मतंग ऋषि छोड़कर चले गए। फिर मतंग ऋषि कहकर गए कि राम जी आएंगे। फिर शबरी राम जी की बाट देखने लगी। रोज सुबह वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती, राम आएंगे, लेकिन राम नहीं आते। ऐसे करते करते 60,000 वर्ष बीत गए और फिर राम जी शबरी के आश्रम में आ गए। शबरी देखी राम गृह आए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। शबरी ने दूर से देखा राम जी आए, शबरी तुरंत राम के पास नहीं गई, अपने घर के मंदिर में अल्टर जो था वहां गुरु जी का फोटो था, सीधे गुरु जी को प्रणाम किया कि धन्य हो गुरुदेव, आपने जो कहा था ना आज वो बात सत्य हो गई। सो शबरी ने गुरु जी को प्रणाम किया, राम जी आए और राम और शबरी का मिलन हो गया। कथा खत्म ना, हो गया ना। जीवन भर साधना सेवा तपस्या की थी, शबरी को राम मिल गए।
अब कुछ बाकी रहा? तब एक चीज बाकी रही। राम जी ने कहा रुक शबरी, एक चीज बाकी है, प्रथम भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शबरी, मैं मिलने के बाद एक चीज बाकी है और वह है संतन कर संगा, संतों की संगति। भगवान के मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है, संतों की संगति। अब ये जो 10 मिनट की बातों का सार बता दूं, प्राण, ये पूरी कथा का प्राण क्या है बताए? बहुत बहुत मेहनत साधना तप करने के बाद भगवान मिलते हैं, और भगवान मिलने का फल क्या है? भगवान मिलने के बाद क्या चीज बाकी रहती है? शुद्ध भक्तों की संगति। आप विचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान मिलने के बाद जो चीज मिलनी चाहिए वो बिना भगवान मिले आज हमें वास्तविकता में मिल रही है। जो मरने के बाद, जो चीज भगवान के मिलने के बाद या मरने के बाद मिलनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वह शुद्ध भक्तों की संगति आज जीते जी मिल रही है, बिना कुछ मेहनत के मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो चीज आसानी से मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। बस यही हो रहा है हम सबके बीच में। मैं आपके साथ हूं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये सब बहुत इजीली मिल गया, आसानी से मिल गया, इसलिए हम वैल्यू नहीं करते। बाकी जो सत्संग हमको मिल रहा है, ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, वृत्रासुर, करदम देवहूति, इन सबको भगवान मिल गए। उन्होंने भगवान के मिलने के बाद ये मांगा है, सत्संग मांगा है। आइए, जनकपुर में निमि महाराज इस बात को कह रहे हैं, दुर्लभ मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर तत्र अपि दुर्लभम मन्ये। मुझे तो सबसे ज्यादा दुर्लभ लगता है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, शुद्ध संतों का दर्शन। अब संतों का क्या नाम दिया? वैकुंठ प्रिय, माने जो भक्त भगवान को प्रेम करते हैं वो नहीं, भगवान जिस भक्त को प्रेम करते हैं ना, उस भक्तों की संगति सबसे ज्यादा दुर्लभ है। भगवान ने जिसको सिलेक्ट किया है, भगवान ने जिसको अपनाया है, ऐसे भक्तों की संगति सबसे ज्यादा दुर्लभ है। और आप 9 ऐसे ही भक्त हो जिसको भगवान ने सिलेक्ट किया है, आप भगवान के प्रिय हो। कृपया करके आप आइए, बैठिए और हमारे इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। जब नव योगेश्वर मुनि वहां पर बैठ गए, तब निमि महाराज, जनकपुर के राजा निमि, अब नव योगेश्वर को 9 प्रश्न पूछते हैं। पहले योगेश्वर को पहला प्रश्न, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये पूरी कथा 9 प्रश्नों की कथा है। और ये 9 प्रश्नों का जो मूल शीर्षक है, भागवत धर्म। धर्मान भागवतावृत यदि न श्रूयते क्षमम। कृपया करके आप मुझे भागवत धर्म के बारे में बताइए। सनातन धर्म क्या है? भागवत धर्म, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो धर्म सिखाया, हम भागवत धर्म में है, राइट, जिसे सनातन धर्म कह सकते हैं। तो भागवत धर्म की व्याख्या बताइए, ये क्या है, ये मूल है। और फिर एक एक योगेश्वर को एक एक प्रश्न पूछा। संक्षिप्त में बता दूं, पहले योगेश्वर का नाम क्या था? कवि। कवि किसे कहते हैं बताए? कविय क्रांत दर्शिना। कवि माने सर्वज्ञ, कवि माने परम ज्ञानी। कवि का अर्थ है क समये न वदे इति कवि, जहां बोलना न चाहिए वहां न बोले उसे कवि कहते हैं। कमति वदे किंतु कीमती वदे इति कवि, कम बोले लेकिन जब भी बोले तो बहुत अच्छा बोले। कटु न वदे इति कवि, कवि के बहुत सारे अर्थ हैं। और पहला प्रश्न कवि ऋषि को पूछा, भागवत धर्म क्या है? धर्मान भागवतावृत, राइट, ये हम लोग यहां पर सुन चुके हैं। भागवत धर्म क्या है संक्षिप्त में बता दूं एक श्लोक में। भागवत धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् इति भागवत धर्म। काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो भी करते हैं सब भगवान राधा रास बिहारी को अर्पण कर देना, यही है भागवत धर्म, यही है सनातन। दूसरे ऋषि थे हरि। हरि माने दुखों को हरने वाले, अपनी ओर आकर्षित करने वाले।
जिनके अंदर स्वयं भगवान का अंश था, इसलिए इनको हरि कहा गया। हरि ऋषि को दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भक्त के लक्षण क्या हैं, कितने प्रकार के भक्त होते हैं और उन भक्तों के लक्षण क्या हैं। तो आप जानते होंगे प्रसिद्ध कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, राइट। ये सब हरि ऋषि ने उत्तर दिया। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावम् आत्मनः, जो सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है और सबको रिस्पेक्ट करता है, वह शुद्ध उत्तम भक्त है। ये सब बात आप लोग सुन चुके हैं, मैं केवल याद करा रहा हूं। तो पहला प्रश्न पूछा कवि ऋषि को कि भागवत धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा हरि ऋषि को कि भक्त के लक्षण क्या है, भक्त किसे कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न अंतरिक्ष ऋषि को, तीसरा अंतरिक्ष ऋषि को प्रश्न पूछा कि भगवान की माया क्या है, भगवान की माया क्या है। चौथा प्रश्न प्रबुद्ध ऋषि को पूछा कि माया से पार करने का उपाय क्या है। और निमि महाराज ने पांचवा प्रश्न पिपलायन ऋषि को पूछा पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है। और निमि महाराज ने छठा प्रश्न आविर्होत्र ऋषि को यहां पर पूछा गया है। और आविर्होत्र ऋषि को प्रश्न पूछा, परसों पूछा होगा, आपने यहां पर सुना होगा। क्या प्रश्न पूछा? कर्म योग क्या है, परसों आपने सुना होगा। और फिर यस्टरडे आपने सुना होगा कि ये प्रश्न निमि महाराज क्या कहते हैं, ये प्रश्न कर्म योग के बारे में, ये प्रश्न मैंने सनकादिकों को पूछा था जब मैं छोटा था, लेकिन सनकादिकों ने उत्तर ही नहीं दिया। तो मेरे मन में थोड़ा डाउट है कि इतने बड़े महान ऋषि लेकिन चौपट, आंसर ही नहीं दिए। तो मुझे यह भी बताइए कि यह प्रश्न मैंने सनकादिकों को पूछा, उन्होंने मुझे क्यों उत्तर आंसर नहीं दिया। क्या प्रश्न है? कर्म योग क्या है। समझ आ गया? तो ये आगे के ऋषि आप आगे सुन लीजिएगा। लेकिन ये छठे ऋषि हैं आविर्होत्र ऋषि, और आविर्होत्र ऋषि को यह प्रश्न पूछा गया कर्म योग क्या है। कर्म योग क्या है, इसका उत्तर देते हुए आविर्होत्र ऋषि यह श्लोक बताते हैं। आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिक। आविर्होत्र उवाच, आविर्होत्र ऋषि कर्म क्या है इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, थोड़ा संधि विच्छेद कर लीजिए। कर्म, फिर वो संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अकर्म, और फिर तीसरा क्लियर है क्या है, विकर्म। तो तीन ही कर्म है, तीन प्रकार के कर्म गीता में कृष्ण ने कहा ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। सो आविर्होत्र ऋषि क्या कहते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अब हम इस्कॉन वाले तो इसको घोल कर पी गए हैं भगवत गीता कोर्स में, भगवत गीता में डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तो हम बहुत जानते ही हैं, इसलिए मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, राइट, कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, आप लोग जानते ही। तो ये क्या कहते हैं, कर्म अकर्म विकर्म इति। कर्म अकर्म और विकर्म का निर्णय कौन करेगा। ये तीनों का सिंपल अर्थ हम लें, कर्म माने अच्छे कर्म, विकर्म माने बुरे कर्म जिसका फल स्वरूप नरक और पाप, और अकर्म माने हम लोग भक्ति, अकर्म माने भक्ति समझते हैं जिसका कोई कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन ये बुरा कर्म है, ये अच्छा कर्म है और ये भक्ति कर्म है, इसको निर्धारित कौन करेगा। मैं पिछले 11 साल से अमेरिका में रहता हूं ना प्रभु, तो आजू बाजू में बहुत सारे चर्च होते हैं, तो बहुत सारे पादरियों से मिलना होता है, तो वो लोग मानते हैं, बोले अंडा वेजिटेरियन है, वो अंडे को वेजिटेरियन ही मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं एनिमल हैव नो सोल, वो तो प्रवचन में कहते हैं एनिमल हैव नो सोल, अंडा वेजिटेरियन है। ये निर्णय कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि वो तो यही समझ रहे कि अंडा वेजिटेरियन है, संडे हो या मंडे। अरे आप क्यों बोल रहे हैं, आप भी ये प्रचार मत खाओ कितना डाल दिया गया है हमारे अंदर, आप विचार तो कीजिए।
सो ये निर्णय कौन करेगा? कई बार कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो बहुत अच्छा, आप जानते नहीं हो, आप कभी चोर से मिले, चोर डाकू से? डाकू लोग डाका डालते हैं तो कितना शिद्दत से डालते हैं पता है? काली देवी की पूजा करते हैं, मंगलाचरण, हम भक्त लोग इतना अच्छा मंगलाचरण नहीं करते हैं जितना ये डाकू और चोर मंगलाचरण करते हैं डाका डालने से पहले। और शिल प्रभुपाद जी कहते हैं चोरी करने के बाद जो बंटवारा करते हैं ना तो कहते हैं देखो भाई धर्म से है, ईमानदारी से, बंटवारा धर्म से होना चाहिए। तो वो लोग अपने अपने काम को कर्म मानते हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगा कि ये वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा? ये बात तो ये सब लोग जानते हैं कि अच्छा कर्म होता है, बुरा कर्म होता है, भक्ति कर्म होता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? अब कुछ लोग पेड़ को पूजना और हमारे गुजराती में पेड़ के ऊपर धागा बांधने को ही जीवन भर भक्ति मानते हैं। बताइए वो डिसाइड कौन करेगा कि पेड़ पर धागा बांधना भक्ति है, कर्म है, विकर्म है? यहां पर ये मूल प्रश्न है। बहुत सुंदर श्लोक है। कर्म अकर्म विकर्म डिसाइड कौन करेगा? कौन बताएगा? इसको निर्धारित कौन करेगा? तब बहुत सुंदर प्रश्न समझ में आ गया ना। सब लोग के मन में होता है अच्छा कर्म होता है, बुरा कर्म होता है, लेकिन अच्छा किसको कहते हैं, बुरा किसको कहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा किसने समझा है? यहां अच्छे बुरे की पहचान नहीं और किसी में गलती दिखाने चला है। ऐसी एक शायरी है। सो अच्छे बुरा का मीटर क्या है? तो कर्म, सुनिए श्लोक समझिए, कर्म अकर्म विकर्म इति कौन नक्की करेगा? अगला शब्द क्या है? वेदवादो। कर्म अकर्म और विकर्म डिसाइड करेगा वेद। वेद बताएगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और इस बात को डबल कंफर्म करते हुए क्या कहते हैं, आगे क्या लिखा है? न लौकिक, लौकिक संसार के लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि अच्छा कर्म क्या है कि बुरा कर्म क्या है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे, संसार का आदमी। लौकिक के अर्थ आचार्यों ने टीकाओं में बहुत सारा बताया। एक आचार्य कहते हैं लौकिक बुद्धि डिसाइड नहीं करेगी कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। इससे तो ये अर्थ बनता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बने ना देश का तो वेद के अनुसार बनना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन यदि वेद के अनुकूल नहीं है तो वो भी पापी होगा वहां पर भी। सो कर्म अकर्म और विकर्म इन बातों को डिसाइड न लौकिक, लौकिक विधि से डिसाइड नहीं किया जा सकता। हाँ भाई इस साल हम लोग ये काम करने वाले को अच्छा कहेंगे, इसको बुरा ना। भाई लौकिक बुद्धि या लोगों के द्वारा इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा कर्म, बुरा कर्म और अकर्म केवल वेद से ही डिसाइड होता है, न लौकिक, केवल वेद से डिसाइड होता है। सो कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो, वेद से ही इसको डिसाइड किया जाएगा, न लौकिक। तो दुनिया में कोई कहे कि अंडा वेजिटेरियन है तो ये डिसाइड कौन करेगा? न तुम न हम, ये वेद डिसाइड करेगा। राइट? वेद में लिखा है वो सत्य है, न लौकिक, लोग इसको डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, तो इतना समझ में आ गया। राइट? वेद से ही कर्मों को जाना जा सकता है, वेद के द्वारा ही कर्मों को जाना जा सकता है, या वेद ही प्रमाण है, वेद ही सत्य है? क्यों? क्यों भाई? तब इसका आंसर तीसरी लाइन में बताते हैं, मतलब चौथी लाइन में यदि उसको ले ले तो क्या कहते हैं? वेद ही डिसाइड करेगा कर्म कर्म विकर्म क्या है। वेद ही सत्य है, वेद गलत नहीं है, वेद पूर्ण है। क्यों? तो क्या कहते हैं? वेदस्य च ईश्वर आत्मवाद। वेद सत्य है, वेद पूर्ण है, वेद का डिसीजन फाइनल डिसीजन। क्यों? वेद ईश्वरत्वाद, वेद स्वयं ईश्वर है, ईश्वर से वेद प्रकट हुए हैं, ईश्वर ही वेद है। वेद और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। और शिल प्रभुपाद इस बात को समझाने के लिए दो प्रमाण परपोर्ट में कोट करते हैं। पहला प्रमाण भागवत 6:16-51। स्वयं भगवान जब चित्रकेतु के सामने प्रकट होते हैं, चित्रकेतु तपस्या करते हैं ना, तो भगवान प्रकट होकर राजा चित्रकेतु को कहते हैं
शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म माम उभे शाश्वती तनु। हे चित्रकेतु, शब्द ब्रह्म वेद और मैं, हम दोनों एक ही स्वरूप है, हम दोनों एक ही है। श्री प्रभुपाद भी कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भागवत एंड भगवान। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वेद और भगवान एक ही है। और यही बात भागवत के 6ठे स्कंद में यमराज के दूत विष्णु दूत को कहते हैं, वेद प्रणीतो धर्म ही धर्म एतद विपर्यय वेद नारायण साक्षात। वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात नारायण है, स्वयं नारायण है, स्वयंभू इति सुश्रुम। सो वेद भगवान का स्वरूप है। इसलिए वेदस्य च ईश्वरत्वात्, वेद ईश्वरत्व है। तो मेरा एक प्रश्न है आपको, मुझे जवाब देंगे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, ठीक है? आप लोग जवाब देंगे, राइट? अब यहां पर सिद्ध हो गया चौथी लाइन में और प्रमाण के साथ कि वेद और ईश्वर दोनों एक ही है। ईश्वरी वेद, वेद ही ईश्वर है। स्वयं ईश्वर प्रकट होकर यदि वेद से विरुद्ध बात करे, समझ आ रहा है? स्वयं भगवान प्रकट हो जाए और वेद से विरुद्ध बात करे तो हम भगवान को मानेंगे कि वेद को मानेंगे? क्योंकि है ना, मैं एक साल में 1 लाख लोगों को पर्सनल मिलता हूं, उसमें 50,000 लोग भगवान से मिल चुके होते हैं। हमें भगवान रात को स्वप्न में आए थे और हमको ये आज्ञा दिए। भगवान ने कहा स्वप्न में आकर कि रोज पान खाना, खुद को खाना होता है, इसलिए उसके मैं इतनी कथाएं करता हूं महाराज, मुझे तो, मैं रात को कथा करके सो जाता हूं, आज तो भगवान स्वप्न में आएंगे ये सोच के, मुझे आज तक नहीं आए। और साल में 50,000 लोग मुझे मिलते हैं, मुझे भगवान स्वप्न में आकर ये कह कर गए, वो कह कर गए, ये खाना, वो पीना, वहां जाना, ये करना। तब ये प्रश्न होता है कि भगवान स्वयं हमारे सामने आ जाए और भगवान की बात वेद से विरुद्ध हो तो हमें भगवान को मानना चाहिए कि वेद को मानना चाहिए? वेरी गुड है। भगवान स्वयं प्रकट होकर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे और वो इंस्ट्रक्शन यदि वेद से विरुद्ध है, हम भगवान को ठुकरा देंगे, वेद को नहीं ठुकराएंगे। ये हमारा गौड़ीय सिद्धांत है, राइट? अन्य सिद्धांत अन्य जगह पर, गौड़ीय हमारा सिद्धांत है। और इसका प्रमाण, भगवान बुद्ध कौन है? बुद्ध कौन है? भगवान के अवतार है कि नहीं? हम लोग सारे भगवान के अवतार का आविर्भाव मनाते हैं, उपवास करते हैं, है ना, करते हैं। वामन द्वादशी, वराह द्वादशी, राम कृष्ण, ये सब मनाते हैं। बुद्ध भगवान का हमारे कैलेंडर में है? नहीं मनाते। इसका अर्थ क्या है? बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, आप समझिएगा, क्योंकि 24 अवतार में बुद्ध है। बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, हम भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बुद्ध की बात को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वेद से विरुद्ध है। तो हमारे स्वप्न में, और आजकल कुछ संप्रदाय कुछ चल रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं यहां वहां, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमें सदैव वेद से वेरीफाई करना चाहिए। यदि बात भागवत गीता से, वेदों से प्रमाणित है, सैद्धांतिक है, या फिर हम किसी संप्रदाय में हैं तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय से वे प्रमाणित है, तब हम उसे मानेंगे। अन्यथा वो कितने भी महान है, भगवान भी क्यों न है, हम उसे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो, ये वेद नक्की करेगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है। और ईश्वरत्वाद, और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। ओके, अब लास्ट लाइन को समझ लेते हैं। ओके, तो फिर समझ में आ गया कि वेदों के द्वारा ही अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सही गलत क्या है समझ सकते हैं। तो क्या वेदों से हम 100% समझ जाएंगे हमारे कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं, भगवान कैसे हैं, कौन है, क्या है? क्या हमको 100% वेद समझ में आ जाएंगे? तब कहते हैं कि नहीं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो,
आप 100% वेदों को कभी नहीं समझ सकते या भगवान को नहीं समझ सकते। क्या कहते हैं चौथी लाइन में? तत्र मुह्यति, उस वेदों को समझने में बड़े बड़े सूरा, देवता, मुनि भी मोहित हो जाते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं? गीता तो मैं घोल कर पी गया हूं, हम लोग ऐसा कहते हैं। और यहां क्या कहते हैं कि वेदों को, शास्त्रों को समझने में बड़े बड़े देवता मुह्यति। मैं अक्सर कहता हूं, आपका अनुभव आप जानिए, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज जो आज तक किसी के वश में नहीं होती। राजा किसी के वश में नहीं होता, गुरु किसी के वश में नहीं होता, और भी है बहुत, 2-3 चीज, माताओं को बुरा लगेगा लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज है, वहां पर वो कहता है वेद शास्त्र किसी के वश में नहीं होता, शास्त्र किसी के वश में नहीं होता। मैं आपको विनम्रता से मेरा अनुभव कहूं, मैं अभी 450-500 कथा होने को आई, मैं कभी कभी राधा माधव भूल जाता हूं, मैं कभी कभी मंगलाचरण भूल जाता हूं, हजारों बार कथा कर चुका हूं, फिर भी तब ये अनुभव होता है कि ये वेद, ये शास्त्र किसी के वश में नहीं होता, ये केवल कृपा से ही वश में हो सकता है, ये केवल कृपा ही काम करती है। बाकी हम दावा करें हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपको तो कल भीमा प्रभु डांटे, हम फ्रीक्वेंट कथा चल रही है। मैं कल ही आया संभाजी नगर से भीमा प्रभु ने कहा क्लास करना है, तो मैंने कहा कि फिर कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी आया और फिर तैयारी करनी है। भीमा प्रभु डांट करके 500 कथा कर चुका है, 1 घंटा प्रवचन करने में क्या जाता है? 500 कथा करने वालों को कौन सी तैयारी करने की जरूरत है? बहुत जरूरत पड़ती है भाई क्योंकि वेद किसी के वश में नहीं होता। बड़े बड़े लोग इसमें मार खा जाते हैं। क्या कहते हैं? तत्र मुह्यति सूरयः, वेदों को समझने में बड़े बड़े सूरा, देवता भी मोहित हो जाते हैं। आप विचार कीजिए, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा भगवान से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवैया, वेद डायरेक्ट हृदय में कॉपी पेस्ट हो गया, वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। कृष्ण की वो परीक्षा करने गए और भगवान, और शास्त्रों में बार बार जहां वेद की बात आती है, वेद नेति 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 कहते, न इति भाई हमारी पहुंच भी वहां तक नहीं है। ये सब छोड़ो, भागवत के 10वें स्कंद में ये सारे वेद मूर्तिमान होकर कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा 10.87.41, लेकिन ये बहुत सुंदर श्लोक है। वेद स्वयं वेद, यहां जो वेद की बात हो रही है, साक्षात वेद मूर्तिमान होकर कृष्ण को स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपको ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते। और एक बात जो वेदों ने की ना, आपका दिमाग चकरावे में पड़ जाएगा। बोले ब्रह्मा शिव तो आपको नहीं समझ सकते, त्वम अपि, आप भी आपको नहीं समझ सकते। क्या कहा? त्वम अपि, प्रभु आप भी आपको नहीं समझ सकते। जब भगवान अपने को नहीं समझ सकते तो हम और आप वेद को समझ जाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दावा तो कभी नहीं करना चाहिए मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता चल गया है। वेद कहते हैं कि ब्रह्मा शिव तो अपने आप को नहीं जानते, त्वम अपि, प्रभु आप भी अपने आप को नहीं जानते। और फिर इसमें आप कोट कर सकते हैं, भगवान वो 84 खंबे में अपने आप को देखकर मोहित हो रहे थे, ये कृष्ण है, ये कौन है? भगवान भी अपने आप को। ओके, अब मैं फाइनल प्रभुपाद के कंक्लूजन पर आता हूं। हम चाहे कहीं भी घूमें, किसी भी आचार्य की टीका पढ़े, लेकिन फाइनल आंसर तो प्रभुपाद जी से ही मिलता है। सच बताता हूं आपको, मैं आपको डंके की चोट पर कहूं, इस श्लोक में से प्रभुपाद का परपोर्ट आप माइनस कर दो, आप ये श्लोक कभी समझ ही नहीं पाओगे। ये मेरी बुद्धि ये कहती है, क्योंकि मैं सारे आचार्यों की टीका पढ़ चुका हूं कल रात को लेकिन प्रभुपाद जी ने जो कहा, इतना कुछ यहां पर कह दिया। तो अब प्रश्न होता है, तो फिर वेद को हम समझ नहीं पाएंगे, तो फिर वेद को नहीं समझ पाए तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? तब श्रील प्रभुपाद जी के 2 स्टेटमेंट, वैसे बहुत कुछ लिखा, मैं 2 स्टेटमेंट आपके बीच में कह के अंत करूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा
मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं प्रभुपाद जी की लेखनी। सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ वक्ता के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जाता है। मतलब एक आदमी आपके सामने खड़ा हो, वो आदमी अच्छा है कि बुरा, उस आदमी के वक्तव्य को देखकर, क्रिया को देखकर आप समझ सकते हो कि ये अच्छा है कि बुरा। प्रभुपाद जी ने पहले ये कहा, क्या सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ आदमी के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जा सकता है, वो भी 100% नहीं। देखो, वेद को और भगवान को समझने की बात तो रही, एक साधारण आदमी को भी समझना बड़ा कठिन है। आप समझ रहे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, आजकल क्या होता है, गया जैसे तीर्थ में, श्राद्ध में, यहां वहां पंडित जी जाप करते हैं। सुना होगा ना आपने, आपको मंगल नड रहा है, फलाना नड रहा है, ये नड रहा है, वो नड रहा है, चिंता मत करो, डोनेशन दे तो हम आपका जाप कर लेंगे, और फिर हमारे लिए जाप करते हैं। ऐसा सुना होगा ना आपने कर्म कांड में। अब देखिए कि पंडित जी को किसी ने पैसे दिए और वो जाप कर रहा है, हम भी तो जाप ही कर रहे हैं ना। वो पंडित जी जो जाप कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएगा? वो अपने कर्म की कैटेगरी, वो कर्म कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो जाप करने के पैसे ले रहे हैं, राइट? वो कर्म है। कोई आदमी जाप कर रहा है किसी को परेशान करने के लिए, जैसे हिरण्यकशिपु तो जाप ही कर रहा था ना, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। तो वो किस कैटेगरी में, वो जाप किस कैटेगरी में गया? विकर्म कैटेगरी में। पंडित जी जाप करते हैं किसी यजमान के लिए, वो कर्म की कैटेगरी में गया। हिरण्यकशिपु जैसे दूसरों को परेशान करने के लिए जाप करता है तो विकर्म कैटेगरी में गया। कोई भक्त जाप कर रहा है स्वार्थ के लिए, मेरी नौकरी लग जाए, हरे कृष्ण, नौकरी लग जाए, हरे कृष्ण, ये भी तो जाप है, लेकिन ये स्वार्थ कैटेगरी में गया। ये भी तो जाप ही कर रहा है, स्वार्थ कैटेगरी में गया। और कोई मंदिर में आया और माला पकड़कर बिठा दिया, कुछ जानता नहीं है और माला किए जा रहा है, वो किस कैटेगरी में गया? वो सुकृति कैटेगरी में गया। लेकिन कोई भक्त सिद्धांत को, भक्ति को सोच समझ कर, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, एक बेटा रोते हुए मां को पुकारता है, वैसे महामंत्र का जाप करता है, तो वो किस कैटेगरी में जाता है? शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में जाता है। एक ही जाप, एक ही जाप कर्म की कैटेगरी में भी जाता है, विकर्म में भी जाता है, सुकृति कैटेगरी में भी जाता है, और शुद्ध भक्ति में भी जाता है। ऐसे केवल जाप की बात नहीं कर रहा हूं, सेवा की भी बात कर रहा हूं, हम कथा करने वालों की भी बात कर रहा हूं। बाहर से जो क्रिया अच्छी दिखती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्रिया अंदर से अच्छी होती है। पंडित जी जाप कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो जाप नहीं, वो उसका कर्म कर रहा है ना। और कभी कभी बाहर से क्रिया बुरी दिखती है, लेकिन अंदर से शुद्ध होती है। जैसे वसुदेव ने कंस को वादा किया था, 8 पुत्र तुमको दे दूंगा, लेकिन 8वां पुत्र हुआ, वादा तोड़ दिया और कंस को न दिया और सीधे चले गए गोकुल। बुरा किया कि नहीं? बताइए, वसुदेव ने अपना नियम तोड़ा कि नहीं? अरे बोलो भाई, हाँ तो हाँ, वो मारेंगे नहीं। वादा किया था कंस को, मैं 8 बेचे दे दूंगा, और 8वां नहीं दिया। और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, कुरुवंश की रक्षा करूंगा, तो मरते दम तक रक्षा किए कि नहीं? किए ना। लेकिन फिर भी पितामह को कृष्ण ने मार दिया और वसुदेव को मेडल दे दिया। वसुदेव का कर्म बुरा दिखाई दे रहा है ना, वो नियम तोड़ रहे हैं। अब यहां तो समझ में नहीं आ रहा है, एक आदमी बाहर से बुरा कर रहा है लेकिन वो अंदर से सच्चा है, और एक आदमी बाहर से प्रतिज्ञा के ऊपर दृढ़ है लेकिन अंदर से बुरा है। Therefore, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाई। किसी भी भक्त के कर्म को देखकर कर्म मायने नहीं रखता, वो कर्म का उद्देश्य क्या है ये मायने रखता है। कभी कभी बड़े बड़े कर्म बुरे उद्देश्य से हो रहे हो, दिखने में बड़े हैं, अंदर से वो टोटल बुरे हैं। और कभी कभी दिखने में बुरे कर्म, उद्देश्य यदि पवित्र हो तो वो अंदर से अच्छे होते हैं। इसलिए ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए। मैं लास्ट में प्रभुपाद जी को कहा गया कि महाराज तो फिर शास्त्र को और भगवान को कभी नहीं समझा जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा, रुको रुको रुको, लास्ट में एक बात सुन लो। भगवान को 100% समझा जा सकता है, इवन ब्रह्मा ने नहीं समझा।
इवन बड़े बड़े मुह्यंती सूर्य, बड़े बड़े सूरा देवता वेद शास्त्र को, भगवान को समझने में मोहित हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पास एक ऐसा मार्ग है जिससे शास्त्र और श्याम सुंदर को 100% समझ सकते हैं। कैसे? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परंपरा के माध्यम से, एवं परंपरा प्राप्तम। भाई धवल, मैं कहूं कि इस जीवन में तुम करोड़पति बन जाओ, हालांकि ये तो है, लेकिन अपने बलबूते पे करोड़पति बन जाओ, बन सकता है? दूर दूर तक नहीं सोच सकता बंदा, समझ रहे? लेकिन यही लड़का किसी करोड़पति का बेटा बन जाए तो 1 मिनट में करोड़पति। आप समझ रहे हैं? हम दूर दूर तक भगवान और वेद को नहीं समझेंगे, लेकिन किसी गंगा जैसी पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में कनेक्ट हो गए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जुहू की गलियों में कोई लावारिश भटक रहा है और कोई मिलियनर आया और दया आ गई और कहा कि क्यों भटक रहा है, चल मैं तुझे एडॉप्ट कर लेता हूं, गोद बिठा लेता हूं। जैसे ही वो बाप का बेटा बन गया, सारा करोड़ों रुपया इसके नाम पर ट्रांसफर हो गया। हम और आप परंपरा से कनेक्ट हो जाए और परंपरा में यदि साधना करें तो जो चीज बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिली वो हम साधारण भक्तों को मिल सकती है, और मिल रही है, मिल रही है। लेकिन बस इतना ध्यान रहे, परंपरा में रहें, और परंपरा में रहेंगे तो ठाकुर भक्ति विनोद, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, ये जितनी भी परंपरा की साधना, भक्ति और सिद्धता है, वो सब हमें बिना मेहनत किए प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिल प्रभुपाद जी फाइनली कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन परंपरा में रहने से ये सब कुछ समझ में आ सकता है। और सनकादिकों ने तुमको आंसर नहीं दिया था, पूछा था ना कल ये श्लोक था ना, सनकादिकों ने तुमको इसलिए आंसर दिया, ये इसलिए नहीं कि वो कुछ जानते नहीं थे। यदि कोई वरिष्ठ या कोई गुरु हमारे प्रश्न का उत्तर न दे, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारी योग्यता नहीं है। तो निमि महाराज, उस समय आप परंपरा में रहो, ऐसी आपकी योग्यता नहीं थी, इसलिए सनकादिकों ने उत्तर नहीं दिया था। आज आप परंपरा में हो, इसलिए आपको यह उत्तर मिल रहा है। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी ओर से, यदि कोई गुरु, कोई सज्जन, कोई वरिष्ठ हमको आंसर न दे, वो उनकी स्वतंत्रता है। वो आंसर न दे तो हमें उनको दोष नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी योग्यता पर विचार करना चाहिए कि वो आंसर नहीं दे रहे हैं, वो तो उसका जन्म ही आंसर देने के लिए हुआ है, लेकिन हमको आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, उस कमी को मैं दूर करूं, मुझे ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बस श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।